Hello everyone, welcome to the lecture on real analysis. In this lecture, we are going to discuss what is neighborhood, how to find the limit point, what is open set, closed set, and related to this topic, MCQ. Let's start with our first question. Which of the following is our bounded set? So first of all, what is a bounded set? So bounded के अंदर क्या होता है कि ये जो set है वो ये जो रहेगा it has a upper bound as well as lower bound. अगर कोई सेट अपर एज वेल एज लोअर बाउंड दोनों भी कंटेन करता है तो देन एंड देन दैट सेट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट. तो ये दोनों एट ए टाइम होने चाहिए. कुछ सेट सिर्फ बाउंडेड अबो रहते हैं या फिर सिर्फ बाउंडेड बिलो रहते हैं तो उन्हें हम बाउंडेड सेट नहीं कहते. जैसे सपोज आपके पास में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम वन, सो वन टू थ्री एंड सो ऑन. सो हमें बाउंडेड सेट निकालना है. तो बाउंड क्या होता है, तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में रियल नंबर ये सबसे बड़ा सेट है. अब इस रियल नंबर के सेट में ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि जो सबसे छोटा होगा, इस नेचुरल नंबर के एलिमेंट से सबसे छोटा होगा. तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, हम बोल सकते हैं कि जीरो इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैन दिस एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ये कैसा है? लेस दैन एक्स. ये एक्स कहाँ पे जा रहा है? बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर. वन को भी ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वन, सो वन इज द लेस दैन इक्वल्स टू एक्स. तो नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी एलिमेंट उठाओगे और यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये कंडीशन होल्ड होगी. सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कैसा है? बाउंडेड बिलो. इट इज ए बाउंडेड बिलो. तो क्या ये अबव भी बाउंडेड है? नो, बिकॉज ऐसा एलिमेंट हमें अभी यहाँ पे ढूंढना है कि कोई भी एलिमेंट सच दैट वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स, फॉर एक्स इज नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी एलिमेंट उठाते हो और उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो ये नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए. तो ऐसा कोई एलिमेंट हम इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो इसको अबो कोई बाउंड नहीं है, तो इट इज नॉट बाउंडेड अबो. अगर इस टाइप का कंडीशन है तो यहाँ पे बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबो नहीं है. सो वी कैन से दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड. अब देखो, ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जीरो एक एलिमेंट है कि जो इस सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो लेस है. वन एक एलिमेंट है तो ये बाउंडेड बिलो है. तो इसको जो लोअर बाउंड्स है ये कौन से जीरो है, वन है. मतलब वन के बाद में जितने भी नंबर्स आने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? ये जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसके लेस रहेगा. इसका मतलब है जो लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात कर रहे हैं हम, दे आर नॉट यूनिक. वो इनफाइनाइट हो सकते हैं. और सेकेंडली वो एलिमेंट सेट का रहेगा नेसेसरी नहीं है. वो अपर बाउंड लोअर बाउंड जो भी एलिमेंट हम लेने वाले हैं वो मे बी मेंबर ऑफ सेट हो सकता है और मे नॉट बी. सो हियर in this example, this option number D is discard. It is not a bounded set. Option number C is a singleton set. It contain alpha. So alpha is a any constant. Suppose alpha अगर 3 रहा तो क्या कहोगे आप? It is a bounded. Yes. सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हमें 3 से ग्रेटेस्ट नंबर भी पता है और 3 से लेस. और कोई भी एलिमेंट रहो, अल्फा अगर एनी नंबर है तो भी हम उससे बड़ा और छोटा नंबर ऑलवेज बता सकते हैं. इसका मतलब है हम उसके लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड बता सकते हैं. और एलिमेंट इटसेल्फ के साथ में भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 3 ये लेस दैन इक्वल्स टू 3 है और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3. सो यहाँ पे 3 को 3 से ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाउंड लगा सकते हैं. अब 3 से लेस कोई भी एलिमेंट उठा लो और 3 से ग्रेटेस्ट भी यहाँ पे आ सकता है. सो हियर सिंगलटन set is always a bounded set. नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल 3,4. तो ये दिख ही रहा है क्लोज इंटरवल 3,4 इज ए बाउंडेड सेट. ओपन इंटरवल 1,2. अब ओपन इंटरवल है 1,2. ये इसका मतलब है इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट 1 लेस दैन x लेस दैन 2.
अगर ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है वन से ग्रेटर और टू से लेस, तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसा एलिमेंट है कि जो इस सेट के सारे एलिमेंट से लेस हो? तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये एलिमेंट वन से ग्रेटर है, मतलब वन से लेस नहीं आ सकता और टू से बढ़ नहीं सकता है। तो इसको ऑटोमेटिकली इंटरवल होने की वजह से बाउंडेड ही है। सो ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा? करेक्ट. So here option A, B, C, these are the bounded set. Now we discuss what is a interval. So interval तीन टाइप से आप लोगों ने स्टडी किए होंगे. एक तो रहता है आपका ओपन इंटरवल. Suppose open interval we take a comma b. It is a collection of element such that a less than x less than b. So यहाँ पे strictly less than रहता है. Then next is a closed interval. So closed interval is again a collection of x such that a less than equals to x less than equals to b. इसे बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल. और ये जो रहेगा इट इज ए ओपन इंटरवल. एंड थर्ड इज ए ओपन इंटरवल बी, अदरवाइज ओपन ए क्लोज बी. इसे आप सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन बोल सकते हो. एक तो आप सेमी ओपन बता दो या फिर सेमी क्लोज. ना, ये तो हो गया इंटरवल इस टाइप से रह सकते हैं. बट व्हाट इज ए इंटरवल? जैसे सपोज आपके पास में कोई सेट लिखा है एस इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1, 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 2, 3. सो इनका अगर यूनियन करोगे तो वी गेट ओपन इंटरवल 1, 3. ओके. सो हियर ये जो कलेक्शन आपने किया हुआ है यहाँ पे इनका यूनियन होना पॉसिबल है. बट इन केस अगर किसी ने इस टाइप का एग्जाम्पल लिख दिया कि 1, 2 यूनियन 4, 5. अब यहाँ पे दो इंटरवल का यूनियन किया तो वी गेट द न्यू इंटरवल. तो ये इंटरवल ही है. ओके. बट क्या हम दूसरा एग्जाम्पल देखते तो इज इट ए इंटरवल? नो, इट इज नॉट इंटरवल. वाई? क्योंकि इसके अंदर के कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो तो इंटरवल का मेन डेफिनेशन क्या कहता है कि जो आपके पास में कलेक्शन है, क्योंकि दिस आर ऑल अ सेट, तो उन कलेक्शन में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो और उनको अगर ज्वाइन करते हो बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन के ऊपर के हर एक पॉइंट उसी सेट के अंदर बिलोंग होने चाहिए. वी टेक द एनी टू पॉइंट belonging to this set S, and the line joining this two point is also belonging to set S, then and then it is called the interval. अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठाते हो सेट इस सेट एस में से और ज्वाइन करोगे तो वो सेट के अंदर ही आएगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1, 2 और 4, 5 इनमें गैप आ रही है. सो इट इज नॉट ए इंटरवल. So see the example based on this concept. Which of the following is our trivial interval? तो ट्रिवियल इंटरवल यहाँ पे होता है एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ इंटरवल. इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो ज्वाइन करो तो उसी के अंदर जाएगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं. देन नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट अल्फा. सिंगलटन सेट अल्फा तो कोई भी दो पॉइंट उठा के उनको ज्वाइन करोगे उसी में आएगा. तो यहाँ पे दो पॉइंट है ही नहीं, सिंगल पॉइंट है. सो इट इज ए अगेन ए ट्रिवियल सेट. तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं. दिस आर द ट्रिवियल इंटरवल्स. तो ये ट्रिवियल इंटरवल्स है. देन ऑप्शन नंबर सी अगर चेक करते हैं तो इनका यूनियन करोगे ये क्या है? इट इज नॉट अ इंटरवल. तो ये सेट है लेकिन इंटरवल नहीं है. ऑप्शन नंबर डी, ये इंटरवल है बट नॉट ए ट्रिवियल इंटरवल. ये इंटरवल है लेकिन ट्रिवियल नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड. Now we say the next concept, सुप्रीमम ऑफ अ सेट. सुप्रीमम फाइंड आउट करना, इसी का मतलब क्या है? लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट. इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज नथिंग बट द सुप्रीमम ऑफ दैट सेट. फॉर एग्जाम्पल सपोज we take the collection of element 1, 2, 3. Now we have to find the
अपर बाउंड। सो अपर बाउंड हमने क्या कहा था कि सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसे पॉइंट उठा लो कि जो ये जो रहेगा सेट एस के सारे एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा अपर बाउंड। सो ऐसे अगर सारे एलिमेंट का कलेक्शन करोगे क्लोज ट्री टू इंफिनिटी, ये सारे के सारे कलेक्शन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, ये सभी के सभी पॉइंट इस सेट के एस के साथ में कंपेयर करोगे तो दिस पॉइंट्स आर ग्रेटर। सो हियर थ्री के बारे में क्या कह सकते हो, थ्री इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज द एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट एस। सो ये थ्री क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। इसमें से अगर आप फोर को भी कंपेयर करोगे तो फोर इज अगेन अपर बाउंड, फाइव इज अगेन अपर बाउंड, 3.5 भी क्या होगा, अपर बाउंड। ऐसे इनफाइनाइट अपर बाउंड इसके पास में। अब ये सपोज हमारे पास में क्या है, कलेक्शन, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है लिस्ट, मतलब ये क्या होगा, मिनिमम फ्रॉम दिस कलेक्शन 3 इंफिनिटी। जब आप इंटरवल लिख रहे हो तो इसी का मतलब होता है इट इज ए सेट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो ये अगर आपके पास थ्री टू अप टू इंफिनिटी सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये सभी के सभी कैसे, दिस आर द अपर बाउंड फॉर सेट एस। तो सेट एस के ये सभी के सभी अपर बाउंड है, ये सारे के सारे एलिमेंट सेट एस के एलिमेंट के कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट है। उसमें से मिनिमम अगर निकाल रहे हो तो इट इज ए थ्री। तो जब आप उसमें से सबसे छोटा निकालते हो, पूरा बड़े बड़े एलिमेंट इनका कलेक्शन कर लिया, उसमें से छोटा एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। नाउ सी द क्वेश्चन, supremum of a set may not be member of that set. Is it a correct? जो सुप्रीमम एलिमेंट आप निकाल रहे हो, सुप्रीमम ऑफ अ सेट मे नॉट बी मेंबर ऑफ द सेट। सोच के देखो, एग्जाम्पल्स को माइंड में ला के देखो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सपोज अगर हमने एग्जाम्पल लिया क्लोज इंटरवल के, लेते हैं क्लोज इंटरवल 1, 2। सो सुप्रीमम के लिए सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे अपर बाउंड्स का। तो कौन से अपर बाउंड है, क्लोज इंटरवल 2 से लेके इंफिनिटी, ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, इस सेट के कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट। तो इट इज आवर कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड्स। अब इसमें से लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, टू। सो इट इज नथिंग बट द सुप्रीमम ऑफ द सेट। तो सुप्रीमम ऑफ दिस ओपन क्लोज इंटरवल 1, 2 इज 2। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीमम इसी सेट का एलिमेंट है। बट ये सारे सेट के लिए अप्लीकेबल है क्या, तो अगर हमने ओपन इंटरवल ले लिया तो ओपन इंटरवल के अंदर भी अपर बाउंड का जो सेट है वो है क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी, क्योंकि 2 को कंपेयर करोगे इसके साथ में तो इट इज अ ग्रेटर 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो ये सारे एलिमेंट कैसे, दिस आर द ग्रेटर दैन आवर गिवन सेट। अब ये जो अपर बाउंड का कलेक्शन है इसमें से लिस्ट है 2। सो इस सेट के लिए भी सुप्रीमम हो जाएगा 2। बट ये इस बार 2 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट ए। ये 2 कैसा है, नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप सुप्रीमम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये मे बी मेंबर ऑफ सेट हो सकता है, मे नॉट बी, नेसेसरी नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट एस मे नॉट बी मेंबर ऑफ अ सेट। तो यस, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सुप्रीमम ऑफ अ एम्प्टी सेट। नाउ अब आपके पास में एक एम्प्टी सेट गिवन है। अब इसके सारे एलिमेंट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है। तो एम्प्टी सेट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सो हम ये बोल सकते हैं कि जीरो कैसा है, इसके एलिमेंट से ग्रेटेस्ट है। तो यस, क्योंकि वो एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट के कोई भी एलिमेंट उठाओगे जीरो के साथ में कंपेयर करोगे, तो क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो जीरो सबसे बड़ा ही रहेगा। -1 भी इन सारे एलिमेंट से ग्रेटेस्ट है। यस, जैसे आप यहाँ पे इन्फिनिटी तक के जा सकते हो उसी तरह से आप इधर
माइनस इन्फिनिटी तक के भी जाओगे तो भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें से ग्रेटेस्ट ही रहेंगे, बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए अगर हम कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड्स करते हैं तो कंप्लीट रियल एलिमेंट्स इज ए अपर बाउंड फॉर दिस एम्प्टी सेट। मतलब ये कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ये नंबर नहीं है, इन्फिनिटी ये नंबर नहीं है, तो इसके वजह से उसको आप एज ए नंबर करके ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो इस यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लोगे। ऑलवेज टेक द ओपन इंटरवल। सो वी आर टेंडिंग टूवर्ड द माइनस इन्फिनिटी, टेंडिंग टूवर्ड द इन्फिनिटी। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? अपर बाउंड फॉर एम्प्टी सेट। तो पूरा रियल लाइन ये अपर बाउंड है एम्प्टी सेट के लिए। अब इसमें से आपको लिस्ट फाइंड आउट करना है, तो लिस्ट अपर बाउंड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इट सभी एलिमेंट्स के कलेक्शन में से लिस्ट, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। किसी सेट के लिए अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट है एंड लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट है, दैट इज ए बाउंडेड बिलो, तो अगर दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, तो वो सेट बाउंडेड होता है। करेक्ट? ऐसे व्हाट इज अ infimum? Infimum of a set, the greatest lower bound of a set if exists is called the infimum of the set. For example, from a set of real number we have to collect the lower bound for this set S. तो लोअर बाउंड कौन से हो गए? वन से लेके अगर आप माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के कंपैरिजन में लेस दैन इक्वल्स टू है। सो दिस इज द लोअर बाउंड फॉर सेट एस। अब इस लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड जो इस सेट में के सारे एलिमेंट से लेस होगा, ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन। इसमें से अगर हम ग्रेटेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे बड़ा इस कलेक्शन में कौन है? वन। सो दिस वन इज कॉल्ड द infimum of the set S. So it is a infimum of S. The next example is infimum of the empty set is. तो जस्ट अभी हमने देखा था कि empty set में अगर आपको infimum फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले लोअर बाउंड चेक करो कौन से है। तो अगर सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो पूरा रियल लाइन ही उसके लिए अपर बाउंड भी होता है, वैसे लोअर बाउंड भी है। सो दिस कलेक्शन इज ए लोअर बाउंड। एंड इनमें से सबसे बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा है? इन्फिनिटी। तो एम्प्टी सेट के लिए इन्फिमम हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिमम होता है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और सुप्रीमम होता है माइनस इन्फिनिटी। वैसे देखा जाए तो इन्फिमम सुप्रीमम को कंपेयर करोगे तो इन्फिमम ऑलवेज लेस होता है सुप्रीमम से, बट एम्प्टी सेट के लिए यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Supremum and infimum of set अल्फा इज आर। अब अल्फा ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सपोज आप कंसिडर कर लो इसको थ्री। सो हमारे पास में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसमें एक ही एलिमेंट बैठा है थ्री। अब हमें क्या करना है? सेट ऑफ रियल नंबर में से अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो इन सारे एलिमेंट से, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है उनका कलेक्शन, तो इट इज ए क्लोज इंटरवल थ्री टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारे लिए अपर बाउंड, और इसमें से सबसे छोटा है थ्री, तो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हैं? सुप्रीमम ऑफ सेट। ना अगर आप लोअर बाउंड की बात करते हो तो सेट एस के सारे एलिमेंट से छोटे एलिमेंट, तो लोअर बाउंड कौन से हो जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, बिकॉज वी आर टेकिंग लेस दैन इक्वल्स टू। एंड फ्रॉम दिस सेट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ये इन सारे एलिमेंट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? थ्री। तो इसके लिए थ्री क्या कहलाएगा? इट इज ए इन्फिमम ऑफ दिस सेट। सो यहाँ पे ये होगा इन्फिमम। अब देखो, ये थ्री मतलब हमारे लिए हमने अल्फा ही लिया था। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना थोड़ा सा गलत रहता है, लेकिन इसके लिए वो होल्ड होता है।
सो ये सुप्रीमम ऑफ ए सेट एंड इंफिमम ऑफ ए सेट दोनों के दोनों में क्या है, सेम आंसर आ रहा है, दैट इज अल्फा. सो यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीमम एंड इंफिमम ऑफ सेट अल्फा इज अल्फा. Now see the next example. Supremum and infimum of a set S equals to n plus 1 divided by n, where n belonging to set of natural number is R. इस एग्जाम्पल में ये अगर बेस से टर्म को सेपरेट करते हो तो वी कैन रिराइट दिस सेट एज 1 प्लस 1 बाय एन सच दैट एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अब सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड आउट करने के लिए जस्ट इस सेट में क्या करोगे, एन की वैल्यूज को पुट अप करो. तो एन 1 से स्टार्ट होगा तो एन इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 2. एन इक्वल्स टू 2, तो ये इज 1 प्लस 1 बाई 2. एन इक्वल्स टू 3, सो 1 प्लस 1 बाई 3. ये ऐसे ही, ये 1/2 1/3, नेक्स्ट में 1/4. मतलब ये जो टर्म है वैल्यूज कैसे हो रही है, डिक्रीजिंग. सो टूवर्ड्स दी, ये जो 1/2 1/3 ये जीरो की तरफ जाएगा. मतलब लास्ट जो टर्म्स है टेंडिंग, ये टर्म कहाँ पे जाएंगे, टेंडिंग टूवर्ड दी 1+0. सो यहाँ पे जाके वो मे बी स्टॉप हो सकता है, मतलब यही इसका लास्ट पॉइंट हो सकता है. अब इस सेट को ऑब्जर्व करोगे तो 2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वी कैन से इट इज ए सुप्रीमम ऑफ अ सेट. और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1, सो इट इज ए इन्फिमम ऑफ अ सेट. तो सुप्रीमम इज 2 एंड इन्फिमम इज 1. तो देखो ये 2 क्लियरली सेट के अंदर है, तो दिस सुप्रीमम इज 2 एंड इट इज बिलोंगिंग टू सेट एस. इन्फीमम कैसा है, ये टेंडिंग टूवर्ड दिस पॉइंट जा रहा है, लेकिन एन कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/n को जीरो होने के लिए इट टेंड्स टू जीरो इफ एन टेंडिंग टूवर्ड द इन्फिनिटी. अगर एन टेंडिंग टूवर्ड द इन्फिनिटी हो गया तो ये टेंडिंग टूवर्ड द जीरो होगा, लेकिन इन्फिनिटी नंबर नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं, और इसके वजह से ये जीरो आने वाला नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे टेंडिंग टूवर्ड द वन आंसर है, बट एग्जैक्टली वन पॉसिबल नहीं है. सो दिस वन इज ए infimum ऑफ a set, but it is not belonging to set S. That means option number B is the correct answer. Now see the next. Which of the following set is are bounded? So we know that bounded set किसे कहते हैं, जिसको अपर और लोअर बाउंड है उसे कहते हैं बाउंडेड सेट. अब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इट इज नथिंग बट ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसमें आप सबसे बड़ा नंबर इस सेट के अंदर से सबसे बड़ा नंबर आप नहीं बता सकते हो, ना तो लेस. सो इट इज नॉट अ बाउंडेड सेट. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए बाउंडेड सेट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक के जाने वाला है, इन्फिनिटी तक के. तो ये अप टू इन्फिनिटी तक के, तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर हम नहीं बता सकते, इसको अपर बाउंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ बाउंडेड. एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट कैसा एग्जाम्पल है, यहाँ पे इट इज अ बाउंडेड सेट. ओपन इंटरवल 2, 3, तो यहाँ पे अपर बाउंड भी एग्जिस्ट है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट है, दिस इज आवर बाउंडेड सेट. क्लोज इंटरवल भी होता है बाउंडेड सेट. सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट कंटेन है, ये सारे ही सेट्स क्या होते हैं, बाउंडेड. सिंगलटन सेट इज ए बाउंडेड सेट. ए इज ए एनी रियल नंबर. What about the S? S contain 1/n, n belonging to natural number. मतलब ये है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नंबर हम बता सकते हैं कि इसका अपर बाउंड कौन सा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी तरह से ये टेंडिंग टूवर्ड द जीरो हो रहा है. ये जीरो कैसा पॉइंट है, इट इज ए लेस दैन इक्वल्स टू एक्स. एक्स कहाँ पे रहेगा, बिलोंगिंग टू द सेट. सो यहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों भी हम बता सकते हैं, सुप्रीमम इन्फिमम भी बता सकते हैं, तो ऑब्वियसली दिस सेट इज ए बाउंडेड सेट. नाउ वी सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेबरहुड. So see the definition of neighborhood. A belonging to R and S is a subset of R. Then we say that S is a neighborhood of A if there exists a n open interval. If there exists an, यहाँ पे n होना चाहिए. If there exists an open interval I such that A belonging to this interval subset of S. Example. Which of the following statement is are true? Option number A is neighborhood is a countable set. जब भी आप इंटरवल की बात करते हो तो इंटरवल कोई भी रहो,
कितना भी छोटा लो या फिर कितना भी बड़ा लो, ये ऑलवेज क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट। इसमें ऑलवेज अनकाउंटेबल एलिमेंट कंटेन होते हैं। सो अगर हमने डेफिनेशन को ऑब्जर्व किया तो नेबरहुड हमने क्या कहा था, इनका एस को अगर आप नेबरहुड कह रहे हो एलिमेंट ए के लिए, तो एस कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक इंटरवल के अंदर, और वो इंटरवल सबसेट हो जाएगा एस के अंदर। तो ऑब्वियसली इंटरवल है तो इसका इट कंटेन द अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट। तो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज नेबरहुड ऑलवेज कंटेन अ uncountable number of points. Now the next is a set which is free from their rational or irrational cannot be the neighborhood of any real number. अब सपोज आपने रियल नंबर लाइन कंसिडर किए, अब इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसका कितना भी स्मॉल रेडियस लेके इसके करस्पॉन्डिंग ये ओपन सर्कल ड्रॉ करो, तो कितना भी छोटा इंटरवल आप कंसिडर करते हो एनी स्मॉलेस्ट रियल लाइन के ऊपर, तो इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अगर आप कितना भी स्मॉल लेते हो तो भी उसमें रैशनल और इरेशनल कंटेन होते हैं। तो ऐसा कोई इंटरवल नहीं मिलेगा जिसमें ए पॉइंट है लेकिन उसमें रैशनल या फिर इरेशनल नंबर नहीं। सो हियर द सेट विच इज फ्री फ्रॉम आइदर रैशनल और इरेशनल, जिसके अंदर एक भी रैशनल नहीं है या फिर एक भी इरेशनल नहीं है, ऐसा सेट कैन नॉट बी द नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। तो यस, वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटरवल ही नहीं रहेगा। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। इसको प्रॉपरली पढ़ना क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा ऑप्शन नंबर सी, intervals are the neighborhood of all their point except the end point। तो यस, अगर हमने क्लोज इंटरवल 1, 2 कंसिडर किया है तो इट इज ए neighborhood of all the points x belonging to this interval, close interval 1, 2, but it is not neighborhood of 1 and 2। क्योंकि 1 और 2 का इसलिए नहीं है कि 1 और 2 इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो वी टेक एनी वेरी वेरी स्मॉल रेडियस, तो ये क्या करेगा, कितना भी स्मॉल रेडियस लेने की कोशिश करो, लेकिन ये इस सेट के, ये हमारा हो गया एस सेट, इस सेट के आउटर साइड के एलिमेंट लेगा। क्योंकि सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो इसके ओपन सर्कल कोई भी ड्रॉ करोगे तो इस साइड के एलिमेंट आएंगे जो कि एस सेट के नहीं। और नेबरहुड क्या कहता है, ऐसा इंटरवल जो कंप्लीटली एस सेट के अंदर ला होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से this closed interval are not the neighborhood of their end point. That means option number C is again a correct. Option number D is finite set is a neighborhood of all of its point। अगर फाइनाइट सेट लेते हो तो फाइनाइट सेट देखो, अगर हमने ये कंसिडर किया 1, 2, 3, 4, तो इसमें काउंटेबली फाइनाइट एलिमेंट है। अब 1 और 2 इनके बीच में इतना इतने सारे नंबर आते हैं कि आप अगर स्मॉल रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करोगे तो अदर देन 1, 2 इसके सिवा बहुत सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने वाले जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। दैट मीन्स कभी भी फाइनाइट सेट ये नेबरहुड नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रॉन्ग। फाइनाइट सेट इज नेवर नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। Now we say what is a limit point. So here let S is a subset of R and A is belongs to R. Then we say A is a limit point of S if every deleted neighborhood of A contain at least one element of S। इसका मतलब क्या है कि A सेट के नेबरहुड में, A सेट का नेबरहुड मतलब A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा, ये ओपन इंटरवल, इसका इंटरसेक्शन अगर सेट एस के साथ में करते हो तो ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और इसमें अदर देन ए पॉइंट कंटेन होना चाहिए। तो अगर इनके इंटरसेक्शन में अदर देन ए पॉइंट कंटेन है तो इसका मतलब है एस, ये जो है नेबरहुड कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सेट ए, सेट एस अदर देन ए, देन ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एन की वैल्यूज को पुट अप करोगे तो ये सेट कैसा है, 1+1, नेक्स्ट इज 1+1/2, 1+1/3 एंड सो ऑन।
ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। अब इस इन दो एलिमेंट के बीच में इतने सारे एलिमेंट कंटेन होते हैं कि अगर आप इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग टू इसके करस्पॉन्डिंग अगर स्मॉलेस्ट रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा, एक भी पॉइंट इस सेट का नहीं आएगा अदर देन दिस पॉइंट। ये टू तो इसी सेट का एलिमेंट है, बट इस पॉइंट को छोड़ के नेबरहुड के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है जो इस सेट का है। ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स के लिए भी होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये ऐसे ही क्या हो रहा है, इनका गैप जो है वो कम कम होते होते लास्ट में जब आप जाओगे वन के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट कैसे टेंडिंग टूवर्ड द वन, वन अपॉन एन, ये क्या होगा टेंडिंग टूवर्ड द जीरो व्हेन एन टेंड्स टू द इंफिनिटी। तो ये ऐसे ही रिड्यूस रिड्यूस होते हुए वन की तरफ जा रहे हैं, तो वन के पास में इतने नजदीक पॉइंट्स आ जाएंगे कि कितना भी स्मॉलेस्ट रेडियस लेके देखोगे तो वन को छोड़ के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सेट एस के आपको मिलेंगे। मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट in the neighborhood of 1 which contain the element of S. So here ये जो 1 का नेबरहुड है उसमें अगर सेट S के कुछ पॉइंट कंटेन है, मतलब 1 क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। और ये कैसा है, नॉट द मेंबर ऑफ सेट S। सो लिमिट पॉइंट अगर आप निकालते हो तो नेसेसरी नहीं है कि वो सेट का मेंबर ही होगा, वो मे भी हो सकता है, मे नॉट बी। तो हियर this one is a limit point of given set and it is not the member of the set. So हमें इस चार स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें बताना है। सो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। तो यस, फाइनाइट सेट अगर आपके पास में है तो उसके पास में लिमिट पॉइंट कभी नहीं रहता, क्योंकि फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट है और लिमिट पॉइंट के अंदर आप लेबर रूट लेते हो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ में तो उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट रहते हैं, वो भी क्या होता है कुछ कॉमन एलिमेंट, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट ही रहता है। जो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी का है उसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट ही होते हैं। तो सेट इटसेल्फ भी फाइनाइट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आना पॉसिबल ही नहीं है। सो फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, तो फाइनाइट को कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होते। सेकेंड इज इनफाइनाइट सेट हैज ऑलवेज लिमिट पॉइंट। तो क्या इनफाइनाइट सेट को लिमिट पॉइंट ऑलवेज रहता है? तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कौन से बेसिस पे फॉल्स कर रहे हैं हम? अगर हमने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया तो इट कंटेन 1 2 3 एंड सो ऑन। अब रियल लाइन के ऊपर अगर देखते हैं तो 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ इस वन के करस्पॉन्डिंग आप स्मॉलेस्ट रेडियस लेके अगर नेबरहुड ड्रॉ करोगे, क्योंकि डेल्टा इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इट इज अ ग्रेटर दैन जीरो, तो आप कोई भी स्मॉलेस्ट ग्रेटर दैन जीरो रेडियस लेते हो तो सेट के साथ में इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बट ये नेबरहुड और नेचुरल नंबर का सेट, इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, वन। अदर देन वन के सिवा कोई भी सेट एन का पॉइंट नहीं रहेगा। अगर आपने रेडियस ले लो, सपोज वी टेक द रेडियस 0.5, तो ऑब्वियसली उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट नहीं रहेगा अदर देन वन। तो वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। वैसे यहाँ पे टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, जबकि ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट। सो इनफाइनाइट सेट को लिमिट पॉइंट रहेगा ही, नॉट नेसेसरी। थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। तो यस, एवरी रियल नंबर, तो क्यू अगर आपका एस सेट है तो इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स आएंगे। तो क्यू सेट तो छोटा है लेकिन उसके लिमिट पॉइंट का अगर सेट देखते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, तो इट इज ए कंप्लीट सेट रियल नंबर। क्योंकि आप रियल लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठाते हो, उसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो एवरी नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इनफाइनाइट कंटेन है तो ऑब्वियसली क्यू सेट और इस पॉइंट का नेबरहुड, इनका अगर नेबर इंटरसेक्शन लोगे तो ये नॉन एम्प्टी ही आने वाला। So here this option is correct. So this is a true option. Option A भी क्या था, true. Now next statement number 4. Any real number need not be limit point of Q complement. अब जैसे हमने रैशनल के लिए बताया वैसे ही इरेशनल के सेट में भी अगर कोई भी रियल नंबर लेते हो और उसका नेबरहुड लेते हो तो उसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल रहता है। मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन
एम्प्टी। तो हर एक रियल नंबर क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल सेट। आल्सो एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल सेट। तो ये जो स्टेटमेंट है, एनी रियल नंबर डिड नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। Now we see what is a derived set. So derived set जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, तो उसी को क्या कहते हैं, derived set। एंड नोटेशन क्या होता है, अगर आपका सेट ए है तो कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, दैट इज कॉल्ड अ derived set. A set of all the limit points of set S is called the derived set of S and it is denoted by S dash. So the next example, we have to find the derived set of S. अब S ये जो सेट है कंटेन n प्लस वन बाय एन। अब जैसे ही आप एक एक पॉइंट उठाते हो, जैसे ये n और ये n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n इज ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस n की जो वैल्यू है, फर्स्ट जो n है इसके जगह पे मैं वन रख देती हूँ और वन अपॉन n। तो ये सेट क्या होगा, टूवर्ड द वन चला जाएगा, मतलब वन इज द लिमिट पॉइंट। बट ये फर्स्ट एलिमेंट अगर टू रखते हो तो फिर ये टूवर्ड द टू चला जाएगा, तो टू इज द लिमिट पॉइंट होगा, फिर वन इज द लिमिट पॉइंट। तो ऐसे ही अगर आप करोगे तो n की जो वैल्यू है, जो जो हो सकती है, वो सारे के सारे क्या हो गए, ज्यादा लिमिट पॉइंट। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑल n क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट इज ए ऑल natural numbers. So option B here correct answer. So the next example, derived set of cos n. अब cos n, तो cos का n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये अगर पुट अप करोगे तो cos ये कैसा है, इस cos का अगर आप रेंज सेट देखते हो तो रेंज सेट ऑफ cos इज ओपन क्लोज इंटरवल 1 - 1। तो एनी आप n की वैल्यूज पुट अप करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको -1 to 1 ये इंटरवल मिलेगा, और इस क्लोज इंटरवल के लिमिट पॉइंट पे क्या होते हैं, -1 to 1। तो क्लोज इंटरवल के लिमिट पॉइंट वही पूरा सेट रहता है, तो दैट मीन्स इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट, व्हाट इज ए इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या होता है कि लिमिट पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा है कि ये जो इंटरवल है उसके साथ में एस का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कुछ एलिमेंट उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ए कॉमन होना चाहिए सेट एस के साथ में, तब जाके उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो क्लोज इंटरवल 1 - 2 के टाइम पे ये जो एंड वाला वन पॉइंट है इसका नेबरहुड आप अगर ड्रॉ करते हो तो इसमें राइट साइड में सेट के कुछ पॉइंट्स हैं, लेफ्ट साइड में भले ही नहीं है बट राइट साइड में एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन इन द गिवन सेट एस एंड नेबरहुड ऑफ वन। तो ये वन क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। तो इस सेट के लिए क्लोज इंटरवल 1 - 2 ये क्या होगा, डिराइव सेट। नाउ अब हमें नेबरहुड को कंप्लीटली सेट एस के अंदर डालना है। तो नेबरहुड अगर कंप्लीटली सेट एस के अंदर चला गया तो वो जो पॉइंट है वो कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। So here the definition of interior point is S is a subset of R and A belonging to R, then we say A is a interior point of S if there exists a delta greater than 0 such that open interval A minus delta A plus delta subset of S. So the example, interior of a finite set is, अगर आपके पास में finite set है तो उस फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, और अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो इंटीरियर पॉइंट होना कभी पॉसिबल ही नहीं। इंटीरियर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज एम्प्टी सेट। सिंपली जब आप इंटीरियर बोलते हो ना तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब एक हो गया, लेकिन सिर्फ इंटीरियर बोलना इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट। तो फाइनाइट सेट के पास में एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो इंटीरियर ऑफ द फाइनाइट सेट इज एम्प्टी सेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you. Like, share, and subscribe.